हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल करियर पॉइंट एजुकेशन में। आज की क्लास में हम देखेंगे रिवर्स ऑफ मध्य प्रदेश पर आधारित जो भी एमसीक्यूज़ है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन, यानी कि मध्य प्रदेश की नदियों के जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जो आगामी परीक्षाओं में आ सकते हैं या आए हुए हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। आज की क्लास को हम शुरू करें इसके पहले आप प्लीज़ हमारे चैनल पर आए हुए मध्य प्रदेश की नदियाँ यानी रिवर्स ऑफ मध्य प्रदेश की वीडियोज़ को देखिएगा, जिसमें हमने छोटी छोटी चीज़ों को क्लियर किया है कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, उसका ओरिजिन क्या है, उसका एंड पॉइंट कहाँ है, साथ ही साथ उसके ट्रिब्यूटरीज और उसके पाथ को भी हमने वहाँ पर बताया है, और उसमें कौन कौन सी नदियों पे कौन कौन से डैम या कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके बारे में क्लियर किया है। हर एक छोटी चीज़ों को क्लियर किया गया है, आप लोग उसको देखिएगा ताकि आसानी से ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपनी आज की क्लास में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा बोला जाता है, अब कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है चंबल को, तवा को, छिप्रा को, बेतवा को। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो हम बता दें, अपनी क्लास में बताया हमने कि मध्य प्रदेश की गंगा किसे बोला जाता है, बेतवा नदी को बोला जाता है, यानी बेतवा रिवर को मध्य प्रदेश की गंगा भी बोला जाता है। क्लियर। बेतवा नदी निकलती कहाँ से है, तो बेतवा का जो ओरिजिन है वो है रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे, रायसेन डिस्ट्रिक्ट का कुमरा गाँव, कुमरा गांव में इसका क्या होता है, इसका ओरिजिन होता है बेतवा रिवर का। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मालवा की गंगा किस नदी को बोला जाता है। मालवा की गंगा ऑप्शन दे रखा है छिप्रा, चंबल, काली सिंध या इनमें से कोई नहीं। तो बता दें कि मालवा की गंगा बोला जाता है छिप्रा नदी को। किस नदी को, छिप्रा नदी को। क्लियर। मालवा की गंगा बोला जाता है छिप्रा नदी को। और छिप्रा नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है, कहाँ से निकलती है, यह निकलती है उज्जैन के काकरी बरड़ी से, काकरी बरड़ी। क्लियर। कहाँ से निकलती है, उज्जैन के काकरी बरड़ी से छिप्रा नदी। मालवा की गंगा बोला जाता है छिप्रा नदी को। सही ऑप्शन है इसका ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में सबसे लंबा बांध किस नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन दे रखा है तवा, चंबल, काली सिंध और छिप्रा। तो इसका सही आंसर होगा तवा नदी पर। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध किस नदी पर बना है, तवा नदी पर। किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये पड़ता है होशंगाबाद ज़िले में। क्लियर। होशंगाबाद ज़िले में मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध तवा नदी पर बना है। तवा नदी बाद में जाके किससे मिलती है, नर्मदा से मिलती है। यानी कि तवा जो है किसकी ट्रिब्यूटरी है, किसकी सहायक नदी है, नर्मदा नदी की सहायक नदी है। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देश में सर्वाधिक नदियों वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन दे रखा है मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान। तो यहाँ बता दें कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नदियों वाला राज्य कौन सा है, ये है अपना मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को ही क्या बोला जाता है, नदियों का मायका भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नदियों का मायका, क्योंकि यहाँ मध्य प्रदेश में भारत की सबसे ज़्यादा नदियाँ पाई जाती हैं। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मध्य प्रदेश की किस नदी को स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दे रखा है सोन नदी, चंबल नदी, बेतवा नदी और नर्मदा नदी। तो इसका सही आंसर होगा सोन नदी। सोन नदी को स्वर्ण नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस नदी का नाम चर्मवती है। तवा, नर्मदा, चंबल या बेतवा। तो हमने बताया था कि नर्मदा को चर्मावती भी बोला जाता है, रेवा भी बोला जाता है, रेवा, चर्मावती या चर्मवती। ये सभी किसके नाम हैं, ये सभी नाम हैं हमारे नर्मदा नदी के। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस नदी के किनारों पर बीहड़ निर्मित है और वह बीहड़ डाकुओं के आश्रय स्थली में काम आते हैं। ऑप्शन दे रखा है बेतवा, छिप्रा, चंबल एवं नर्मदा। तो इसका सही आंसर होगा चंबल नदी। चंबल नदी के क्या, इसके जो किनारे हैं उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है बीहड़ बोला जाता है। क्लियर। और यहीं पे चंबल में क्या होता है, डाकुओं के लिए आश्रय स्थली भी पाई जाती है, यानी कि चंबल के बीहड़ों में ही डाकू पाए जाते हैं। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में दक्षिण की ओर बहने वाली नदी कौन सी है। मध्य प्रदेश में दक्षिण की ओर बहने वाली नदी देखिए, सोन नदी, बेनगंगा, नर्मदा और केन। तो यहाँ पर देखिए दक्षिण में जो बहने वाली नदी वो कौन सी है, कौन सी नदी है, वो है बेनगंगा। क्लियर।
नर्मदा और सोन नदी जो है, नर्मदा और सोन नदी के बारे में बता दें कि ये दोनों नदियाँ जो हैं वो कहाँ से निकलती हैं, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती हैं। क्लियर। अमरकंटक की जो पहाड़ी है मुख्यतः 3 नदियों का ओरिजिन होता है यहाँ से। एक तो निकलती है कौन सी, सोन नदी, जो कि उत्तर की ओर जाती है। क्लियर। इसके अलावा दूसरी नदी निकलती कौन सी, नर्मदा, जो कि पश्चिम की ओर जाती है। क्लियर। कहाँ जाके मिलती है ये, अरब सागर में जाके मिलती है, या बोलें तो खंभाती खाड़ी में। ठीक ना। सोन नदी जाके कहाँ मिलती है, सोन नदी जाके मिलती है गंगा नदी में। क्लियर। और यहीं से निकलती है एक और नदी जिसको बोला गया है क्या, महानदी। ठीक। और जाके मिलती है ये बंगाल की खाड़ी में। ठीक, बे ऑफ बंगाल। तो ये सोन नदी और नर्मदा नदी है वो कहाँ से निकलती है, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। और बेनगंगा जो नदी है एक ऐसी नदी है जो कि कहाँ बहती है, ये कि दक्षिण की ओर बहती है। क्लियर। तो यहाँ सही ऑप्शन क्या होगा, यहाँ सही आंसर होगा हमारा बी, दक्षिण की ओर बहने वाली नदी कौन सी है, बेनगंगा। केन कहाँ से निकलती है, केन नदी कहाँ से निकलती है, ये कैमूर पहाड़ी से निकलती है। क्लियर। कहाँ से निकलती है, कैमूर पहाड़ी से निकलती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश की नर्मदा व ताप्ती नदियाँ किस दिशा में बहती हैं। अभी हमने बताया कि मध्य प्रदेश की जो मध्य प्रदेश नदी नर्मदा नदी है वो कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। और किस दिशा में जाती है ये आती है पश्चिम दिशा में, वेस्ट साइड में। क्लियर। और इसके साथ ही बैतूल के मुल्ताई से निकलती कौन सी, ताप्ती नदी। ठीक, ताप्ती नदी, और वो भी जाती कहाँ पे, वो भी आती है, बहती है वेस्ट साइड में। क्लियर। तो ये जो दो नदियाँ हैं यह पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। किस दिशा में बहती हैं, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। साथ ही साथ बता दें ये नर्मदा नदी है यह रिफ्ट वैली में फ़्लो होती है, रिफ्ट वैली में फ़्लो होती है। क्लियर। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, उनके बीचों बीच बहती हैं। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी नदी उत्तर की ओर नहीं बहती है, ध्यान रखिएगा, उत्तर की ओर नहीं बहती। तो सोन नदी, अभी हमने बताया था, सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने के बाद उत्तर की ओर बहते हुए जाती है कहाँ पे, गंगा में मिल जाती है ना, तो ये उत्तर की ओर बहने वाली नदी हो गई। चंबल नदी ये भी निकलती है महू के जनापाव से, ये भी उत्तर की ओर बहती है। बेतवा नदी, बेतवा कहाँ से निकलती है, ये भी रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है और जाके उत्तर की ओर बहते हुए ये कहाँ, चंबल में मिल जाती है। अब बच्चा है कौन सी, बेनगंगा। तो बेनगंगा एक ऐसी नदी है जो कि उत्तर की ओर नहीं बहती बल्कि यह दक्षिण की ओर बहती है। ठीक, कौन सी, बेनगंगा। हमारा सही आंसर होगा सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की कौन सी नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती। तो यहाँ पे दो चीज़ें समझने वाली हैं, एक तो डेल्टा और दूसरा एस्चुरी। ठीक, डेल्टा क्या होता है, डेल्टा वो होता है कि नदियाँ अपने माउथ पर जाके क्या होती, छोटी छोटी वितरिकाओं में इस प्रकार से विभाजित हो जाती हैं, मतलब कि उनके फ्लो इतना कम हो जाता है कि वो कई दिशाओं में बहने लगती हैं। और जो एस्चुरी होती है वो क्या होता है, वो जाके सीधे समुद्र में मिल जाती हैं, वो इस प्रकार से छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं होती। तो जो नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं, हमने बताया था, हमारी क्लास देखिएगा आप, उसमें सब चीज़ें क्लियर की गई हैं कि नर्मदा और ताप्ती नदियां डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं करती बल्कि क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती बल्कि ये एस्चुरी बनाती हैं। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश की 5वीं बड़ी नदी है, ऑप्शन दे रखा है चंबल, सोन, बेतवा और केन। तो यहाँ पे हम इसका क्रम बता देते हैं कि मध्य प्रदेश की 5 बड़ी नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली बड़ी नदी कौन सी है, नर्मदा। क्लियर। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, जिसका मध्य प्रदेश में फ्लो कितना है 1077 किलोमीटर, और टोटल इसका फ्लो कितना है, टोटल दूरी कितने कवर करती है, 1312 किलोमीटर। क्लियर। फिर दूसरे स्थान पे आती है चंबल नदी का स्थान, चंबल रिवर, इसका टोटल फ्लो कितना है 850 किलोमीटर, ये लगभग 850 किलोमीटर बहती है। इसके बाद सोन नदी आती है, सोन नदी लगभग 780 किलोमीटर बहती है। फिर ताप्ती का स्थान आता है, ताप्ती, उसके बाद में आता है बेतवा। क्लियर। मध्य प्रदेश की गंगा ही बोलते हैं, बताया था अभी थोड़ी देर पहले, बेतवा को ही। तो मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी नदी कौन सी होगी, बेतवा रिवर होगी। क्लियर। तो हमारा आंसर ऑप्शन कौन सही होगा, ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी भारत के उत्तर तथा दक्षिण
भागों के बीच विभाजक का कार्य करती है। ठीक, कौन सी नदी? भारत के उत्तर और दक्षिण भागों के बीच विभाजक का कार्य करती है। तो ये देखिए हमें बताते हैं, समझाते हैं यहाँ पे कि ठीक, तो ये जो हमारा क्या है, अमरकंटक पहाड़ी यहाँ पे मध्य प्रदेश में, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है कौन सी नदी? नर्मदा नदी। ठीक, और जाके कहाँ मिल जाती है वो? कहाँ पे? अरेबियन सी में मिल जाती है। ठीक ना। तो ये जो नदी है नर्मदा नदी, ये क्या कर रही है? ये कर रही है क्या? मध्य प्रदेश के ये नॉर्थ वाला पार्ट है और ये क्या है? साउथ वाला पार्ट है। तो नॉर्थ और साउथ के बीच में क्या कर रही है? ये विभाजक का कार्य कर रही है। वही क्वेश्चन बोल रहा है कौन सी नदी भारत के उत्तर और दक्षिण भागों के बीच विभाजक रेखा कार्य करती है। तो हमारा आंसर क्या सही होगा? आंसर ए, नर्मदा रिवर। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था नर्मदा नदी की टोटल लेंथ कितनी है? 1312 किलोमीटर। ये पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक, अगर क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश में कितनी की दूरी कवर करती है तो 1077 किलोमीटर। ठीक ना, कहाँ पर? हमारे एमपी स्टेट में। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी, 1312 किलोमीटर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नर्मदा की सहायक नदी है? नर्मदा की सहायक नदी हमने अपनी क्लास में बताया था, आप लोग प्लीज़ उसको देखिएगा, चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर केवल आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहाँ पे हर एक चीज़ हमने क्लियर की है कि नर्मदा की जो सहायक नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं। शक्कर, ठीक ना, तवा, ठीक, फिर इसके अलावा बताया था हमने हिरन, शेर, हथिनी। ठीक, ये सभी क्या हैं? नर्मदा की बरनार। ये सभी नदी क्या है? नर्मदा की सहायक नदियां हैं। ठीक ना। तो यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है, ये देखिए शक्कर नदी दे रखा है, तो नर्मदा की सहायक नदी कौन सी है? शक्कर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। साथ ही बताते चलें कि जो बोरी नदी है, ये बोरी नदी है, वो है ताप्ती की सहायक नदी। क्लियर, किसकी सहायक नदी है? ताप्ती की। सिंध जो है, सिंध किसकी नदी सहायक नदी है? ये है बेतवा की। बेतवा की सहायक नदी कौन सी है? सिंध। तो शक्कर जो नदी है वो किसकी सहायक नदी है? वो होगी नर्मदा की सहायक नदी। हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल क्या है? ओरिजिन ऑफ ताप्ती। तो ऑप्शन दे रखा है अमरकंटक की पहाड़ी, रायसेन का कुमरा गांव, बैतूल का मुल्ताई और जनापाव पहाड़ियाँ। एक चीज़ आपको और बता दें कि इन एमपी की जो रिवर्स हैं इससे संबंधित जो शॉर्ट ट्रिक है, याद करने की जो शॉर्ट ट्रिक है, उसकी भी वीडियो हमारे चैनल पे है, आप लोग देखिएगा एमपी पीएससी वाले प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आसानी से याद करने की ट्रिक बताई गई है आपको। तो ताप्ती नदी का ओरिजिन क्या है? ठीक ना, तो आपको बता दें ताप्ती का ओरिजिन क्या है? बैतूल का मुल्ताई। बैतूल के मुल्ताई से निकलती है कौन सी? ताप्ती नदी। क्लियर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश अथवा भारत की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। हमने बताया था कि जो कर्क रेखा है वह मध्य प्रदेश के बीचों बीच होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश के बीचों बीच होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश के 14 जिलों को क्रॉस करती है। मध्य प्रदेश को 14 जिलों से होकर गुजरती है। वो 14 जिले कौन कौन से हैं? ये हमने आपको याद करने की ट्रिक भी बताई थी। क्या? रउआ, राशि, भवरासा, दमजब, कटनी, उमरासा। ठीक, ये 14 जिले याद करने की विधि है, शॉर्ट ट्रिक है। देखिए रायसेन, उज्जैन, आगर, ठीक ना, रायगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और यहाँ पे शहडोल। ठीक, तो ये 14 जिले हैं जिनसे होकर गुजरती है। और ये जो इसमें ऑप्शन दे रखा है नर्मदा नदी, चंबल नदी, माही नदी और ताप्ती नदी। तो आपको बता दें कि माही नदी जो है वो इस प्रकार से फ्लो होती है और जाके फिर अपने माउथ में मिल जाती है। तो ये जो माही नदी है, माही नदी ये क्या करती है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। कौन सी? माही नदी। भारत की एकमात्र नदी या मध्य प्रदेश की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है वो है माही नदी। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा,
ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अब आपको कुछ जो अभी तक नदियाँ बताएं उसके बारे में, उसके कुछ ओरिजिन हम बता देते हैं कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी से, अमरकंटक पहाड़ी से नर्मदा नदी निकलती है। साथ ही साथ बता दें कि यहाँ से सोन नदी भी निकलती है ना, सोन नदी। इसके अलावा भारत की एक अन्य नदी महानदी, ठीक, वो भी अमरकंटक की पहाड़ियों से ही निकलती है, ठीक। ये सीजी से ओरिजिन होता है इसका, छत्तीसगढ़ से, ठीक। इसके अलावा चंबल नदी महू के निकट जनापाव पहाड़ी से निकलती है। ताप्ती बैतूल के मुल्ताई से निकलती है, ठीक ना। बेतवा नदी रायसेन का कुमरा गांव, रायसेन का कुमरा गांव बेतवा नदी निकलती है। क्षिप्रा नदी उज्जैन का काकरी बरड़ी से निकलती है, उज्जैन के काकरी बरड़ी से कौन सी निकलती है? क्षिप्रा नदी। इसी नदी के किनारे उज्जैन का जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, क्या? महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पे बोले उज्जैन शहर किस नदी किनारे बसा हुआ है? क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक ना। बेतवा नदी विदिशा शहर कहाँ है? बेतवा नदी किनारे है। फिर वैनगंगा परसवाड़ा पहाड़ से निकलती है, परसवाड़ा पहाड़ से निकलती है वैनगंगा नदी। और केन जो है ये निकलती कहाँ से? विंध्याचल पर्वत से, यानी कि कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है हमारी केन नदी। तो ये कुछ नदियाँ हैं जिसके ओरिजिन हमने बताए हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, परीक्षाओं में से क्वेश्चन आते हैं, ठीक ना। चलिए इसके बाद हम देखते हैं मध्य प्रदेश की जो मुख्य नदी है नर्मदा नदी, जो कि 1077 किलोमीटर की दूरी तय करती है मध्य प्रदेश में। उसका हमने यहाँ पे पाथ बताया है कि किस प्रकार से वो बहती है और जाके अंत में कहाँ पर? खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। क्लियर। तो देखिए अमरकंटक से उसका क्या होता है? ओरिजिन होता है। अमरकंटक से निकलने के बाद ये देखिए जबलपुर में आती है और जबलपुर के पास ही बरगी बांध का निर्माण किया गया है। जबलपुर के निकट बरगी गांव में ही बरगी बांध का निर्माण किया है। नर्मदा का यह पहला बांध है, नर्मदा नदी का पहला बांध कौन सा है? बरगी बांध है। क्लियर। इसी के पास में इसके कुछ वाटरफॉल हैं, कौन कौन से? भेड़ा घाट, भेड़ा घाट एक बहुत अच्छा पर्यटक स्थल है, ठीक ना। इसके पहले कपिल धारा और दुग्ध धारा भी दो वाटरफॉल हैं, कौन कौन से? कपिल धारा और दुग्ध धारा। क्लियर। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे पर्यटक स्थल हैं। फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो ये जाती है यहाँ पे तवा नदी, तवा नदी के द्वारा तवा बांध बनाया गया तवा नदी पे। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध है, किस नदी पे? तवा नदी पे। उसके और आगे बढ़ते हैं तो खंडवा जिले में पुनाशा के पास देश का सबसे ज़्यादा जल संग्रहण क्षमता है यहाँ पे। और साथ ही साथ यहाँ पर ओंकारेश्वर में क्या है? ओंकारेश्वर बांध बना हुआ है यहाँ पे, ठीक ना। ओंकारेश्वर परियोजना भी है। और आगे जाकर ये यहाँ पर क्या होती है? बंगाल की खाड़ी मिल जाती है। और इसी में यहाँ पर देखिए सरदार सरोवर बांध भी बना हुआ है, कहाँ पे? गुजरात में, गुजरात में सरदार सरोवर बांध बना हुआ है, ठीक ना। तो ये था मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी का बहाव। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इन क्वेश्चन को करने से पहले आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप उस क्लास को देखिए जिसमें हमने हर एक चीज़ क्लियर की है कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, इसका ओरिजिन क्या है, ठीक ना। उस पर कौन कौन से डैम्स बने गए हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो ओके, थैंक यू।